जहां आस्था का महासागर बहता है, जहां हर कदम पर अध्यात्म का अनुभव होता है और जहां धरती पर स्वर्ग का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आपके परिवार के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव। देखिए महाकुंभ 2025 का सीधा प्रसारण आपके अपने डैन नेटवर्क पर। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डैन काशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। वाराणसी के रोहिणिया क्षेत्र में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोविंदपुर स्थित स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इंटरमीडिएट कॉलेज में ध्वजारोहण किया गया। कॉलेज के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह गोपाल की देखरेख में आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज के संरक्षक और रोहिणिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह तथा प्रबंधक ज्वाला प्रसाद सिंह ने तिरंगा फहराया। पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने छात्रों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर देश की आजादी में योगदान देने वाले वीर सपूतों के बलिदान और त्याग पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही कॉलेज में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें छात्रों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों को उनके अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पूर्व विधायक और प्रधानाचार्य ने उन्हें स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। रोहिणिया और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया। वाराणसी के थाना कैंट क्षेत्र में एक और चोरी की वारदात सामने आई। पत्रकारपुरम गेट के बाहर गिलट बाजार निवासी धीरज सोनकर और बिरजू सोनकर के ऑटो रिक्शा खड़े थे, जिनकी बैटरियां चोरों ने चोरी कर ली। दोनों ऑटो की बैटरियां रात के अंधेरे में चोरों ने चुराई। घटना भोर के समय करीब 4 बजे हुई, जब चोरों ने मौका पाकर दोनों ऑटो की बैटरियां निकाल कर चुराई। पीड़ितों ने इस घटना की रिपोर्ट थाना कैंट में दर्ज कराई और पुलिस से आग्रह किया कि आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाली जाए, ताकि चोरों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिल सके। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। ऑटो मालिकों ने अपनी लिखित तहरीर भी दी है और पुलिस से उम्मीद जताई है कि जल्द ही इस चोरी की घटना का खुलासा होगा। वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के पुआरी कला गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। 65 वर्षीय रामकुंवर पटेल की अज्ञात हमलावरों ने सर पर वजनी वस्तु से प्रहार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही गोमती जोन के एसीपी प्रमोद कुमार, डीसीपी आकाश पटेल, बड़ागांव पुलिस, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गए और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। रामकुंवर पटेल बनारस बिट्स में नौकरी करते थे और रिटायर होने के बाद अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे 2 दुकानें और एक कमरा बनाकर अपनी पत्नी चिराजी देवी के साथ रहते थे। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने रामकुंवर पटेल के सर पर किसी भारी चीज से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद कोई लूटपाट की घटना नहीं हुई है। रामकुंवर पटेल अपनी चौकी पर सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी बगल के कमरे में सोई थी। उनके सोने के स्थान पर एक बल्ब जलता रहता था, लेकिन इस बार वो बल्ब भी मौके से गायब था। सुबह जब उनकी बहू राधिका देवी भैंस को चारा देने आई तो उसने चौकी पर बिखरा खून देखा और घर वालों को सूचित किया। परिजनों ने तुरंत पीआरबी 112 को सूचना दी और बड़ागांव पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर अतुल सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस दौरान एसीपी प्रमोद कुमार और डीसीपी आकाश पटेल भी मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल की छानबीन की। पूरा अंधेरा था। हाँ। तो हमने जगाया तो उठे नहीं, तो लाइट जलाए तो ऐसे बस सोए हुए थे और पूरा सर से खून सब जम गया था। अच्छा, खून जम गया था। हाँ, हम दौड़कर घर पे गए तो सबको बुला के लाए। जब आप आई तो लाइट जल रही थी यहाँ? लाइट इसमें लगा था, पर ये देखिए टूटा है। हाँ, बाहर का टूटा है। तो क्या रोज यही सही नहीं है? रोज यहीं सोते थे? रोज यहीं सोते थे और 4 बजे 4:30 बजे उठ जाते थे। अकेले? और कोई नहीं सोता था यहाँ? नहीं, बाहर अंदर मम्मी सोती थी। अंदर मम्मी? हाँ। मतलब उनकी वाइफ? हाँ। तो जब आप उठाई तो सांस नहीं चल रही थी? नहीं, हम कुछ नहीं, पूरा शरीर ठंडा था। किसी पे कोई अंदेशा? पता नहीं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कहीं कोई ऐसी बात? तो कोई बात नहीं हुआ था। क्या मामला है?
देखिए, थाना बड़ा गांव क्षेत्र के पुआरी कला गांव में सूचना प्राप्त हुई थी कि रामगौर पटेल जी का जो घर है यहाँ पे, तो उनके जो फैमिली में से ही 112 पे सूचना दी गई थी कि सुबह जब वो आके देखा तो बेड पे जो बिस्तर है जहाँ पे उनके सर में चोट थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो थाना पुलिस भी यहाँ पे आई, सारे सीनियर अधिकारी भी यहाँ पे आए हैं और हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है और जो हमारी एसओजी की टीम है उनको भी हम लोगों ने लगा दिया है। पता किया जा रहा है कि किस वजह से क्या उनको चोट आई थी, तो उसके लिए हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। पंचायतनामा भी भर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पूरी क्लियर हो जाएगा चोट और किस वजह कितने समय के जो अराउंड जो उनकी डेथ हुई है। बाकी हम लोगों ने टीमें इसमें लगा दी हैं, जल्द से जल्द जो पूरी चीज़ें होंगी उसको हम लोग खुलासा करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बाद पलट प्रवाह का असर वाराणसी के मंदिरों में दिखाई देने लगा है। काशी के प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 6-6 घंटे लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। इस भारी भीड़ और दुर्व्यवस्था के चलते श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं और इस दौरान पैसे देकर वीआईपी दर्शन करने का सिलसिला भी जारी है, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है। वाराणसी के काल भैरव मंदिर में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि नागरिक सुरक्षा के सदस्यों ने परेशान होकर ड्यूटी न करने की चेतावनी दे डाली है। सिविल डिफेंस के सेक्टर वार्डन सौरभ गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बिना पुलिस और मंदिर प्रबंधन की मिलीभगत के पैसे देकर वीआईपी दर्शन कराना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो पैसे लेकर दर्शन करा रहे हैं और यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अपनी ड्यूटी छोड़ने का मन बना चुके हैं। यहाँ पे कल से कार्य करते सुबह आज काल भैरव से मैं ड्यूटी करते हुए मैं कल से पा रहा हूँ यहाँ अनगिनत लोग कल से ऐसे पाए गए हैं जो कल से पैसा ले लेके लोग दर्शन करा दे रहे हैं। ये किसकी मतलब मिलीभगत है, ये तो खुलासा हो ना, पता लगाने के लिए हम लोग कल से राउंड पे लगे हुए हैं। राउंड पे देखा जाए कि कौन कैसे क्या कर रहा है। भाई प्रशासन से बैठ के बातें होंगी, समझाया जाएगा। सर इस लोगों को आप लोगों ने चिन्हित, अभी हम लोग ने 3-4 लोगों को मैंने देखा है, ऐसे लोगों का जिसका नाम मैंने लिस्ट में लिख लिया है। आज सर से मैं बैठ के बात करूंगा कि सर ये कैसे कार्य हो रहा है, इसको देखा जाए। मंदिर के आसपास ये सिलसिला लगातार जारी है, जिससे श्रद्धालुओं में गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा है। कई बार श्रद्धालु पुलिस से भी भिड़ते हुए नजर आए हैं। इसके बावजूद मंदिर के व्यवस्थापक महंत नवीन गिरी ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि मंदिर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। काशीनाथ में लाइन में लगे हुए लोग जो सुबह के लगे हुए ना, कोई 4 बजे से लगा है, 5 बजे से लगा है, उनका नंबर आ रहा है दर्शन करने के लिए 11 से 12 बजे के बीच में। और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के लिए, 2 से 3 घंटा हो गया इधर खड़े खड़े। एक लाइन लगी हुई है, मंदिर के जाने के लिए व्यवस्था है पूरी, पर जो लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं ना, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस है वो अपना काम कर रही है, पर पब्लिक मान ही नहीं रही, उनकी डिसिप्लिन है ही नहीं किसी के सामने। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नहीं मान रहा है इनको। लाइन वाले खड़े लोग, ये जो खा रहे हैं ना, दिख रहे जो आपको लोग, ये सुबह 4-4, 5-5 बजे के लाइन में लगे पड़े हैं। 4 घंटे 3 घंटे से खड़ा है। कोई भूख लग रही है लोगों को, थक गए लोग, बुजुर्ग लोग हैं, ना इनको दवाई देने वाला ना पानी वाला, कोई भी खाने पीने का मामला डबल रेट कर रखा है। क्या होगा इस चीज़ का? उन्होंने बताया कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने पैसे लेकर दर्शन कराने की कोशिश की तो उनकी शिकायत पुलिस से की जाएगी। सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिलाते हुए साफ चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं होता और पैसे लेकर दर्शन कराने का सिलसिला नहीं रुकता तो वो अपनी ड्यूटी से विरत हो जाएंगे। हम लोग यहाँ पर आए 10 बजे और 10 बजे से चलते गए। पहले तो हम लोग विश्वनाथ मंदिर गए, लेकिन वहाँ भी दर्शन नहीं हुआ। काफ़ी लाइन लगा हुआ था, काफ़ी भीड़ होने के कारण, व्यवस्था सही नहीं हो रहने के कारण क्या हुआ कि हम लोग सोचे कि भैरवनाथ के मंदिर आएँ, और भैरवनाथ के मंदिर में भी काफ़ी भीड़, लंबी लाइन लगे हुए, बच्चे हैं, सब भूखे हैं, और ये मतलब रास्ता इतना संकीर्ण है और व्यवस्था बहुत ही मतलब ख़राब है, जिसके कारण सही मतलब दर्शन करने में इतना दिक्कत हो रहा है लोगों को। काफ़ी सारे लोग बहुत तो छोड़ के चले गए, आधे रास्ते से घूम के चले गए, इतनी परेशानियाँ हो रही लोगों को। अब ये देखना होगा कि प्रशासन और मंदिर प्रबंधन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं बनारस आई थी यहाँ विजिट करने के लिए, कुंभ मेला दर्शन करने के लिए। यहाँ एक मंदिर भैरवनाथ, काल भैरवनाथ दर्शन करने आए थे। सुबह से लगे हुए लाइन, अभी तक आप देख सकते हैं समय कितना हो रही है, लगभग 2 बजने जा रही है, बट अभी तक हमने दर्शन नहीं किए। लाइन में लगे हुए हैं, वो भी मंदिर काफ़ी दूर है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ही दूर में लगे हैं मंदिर से, और सुबह से भूखे प्यास में है, पर यहाँ कोई कंडीशन ठीक नहीं है, उतना भी सही नहीं है, और पुलिस वाले लोगों का तो कहना ही नहीं है। सुबह से लगा हुआ, 8 बजे से लगा हुआ है, तब से हम लोग एकदम सही है। 2 बज गए लेकिन अभी तक दर्शन करने को नहीं मिला। उनका दर्शन मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, ये मेरे को सोच रही हूँ मैं।
कि दर्शन हो पाएगा उनका भगवान जी का या नहीं हो पाएगा, या हम लोग को ऐसे ही लौट के जाना होगा। हाँ, वहाँ भी बहुत भीड़ था, वहाँ दर्शन नहीं हो पाई हमारी। फिर हम लोग यहाँ पे आए, सोचे यहाँ एक किन्होंने बताया कि काफ़ी कम होगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, बट आई थिंक उससे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। यहाँ इतना गली और बहुत ज़्यादा, तो कमर टूट गई है, माय गॉड कसम से। गाजीपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां जिला पंचायत परिषद की बैठक में सुबह सपा विधायक बेदीराम और जिला पंचायत सदस्यों के बीच जमकर हंगामा हुआ। ये घटना गाजीपुर जिला पंचायत परिषद के सभागार में घटी, जहां बैठक के दौरान मामला गंभीर रूप से बिगड़ गया। विधायक बेदीराम बैठक से उठकर बाहर जा रहे थे, तभी एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि ने उन्हें रोका। इस पर बात इतनी बढ़ गई कि विधायक बेदीराम आग बबूला हो गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। जिला पंचायत सदस्य बेदीराम से अपने सवालों का जवाब मांग रहे थे, लेकिन विधायक ने बैठक से बाहर जाने का प्रयास किया। इस पर उनके और सदस्य के प्रतिनिधि के बीच तकरार बढ़ गई और माहौल गर्मा गया। बैठक हॉल में दोनों पक्षों के बीच तू-तू मैं-मैं का सिलसिला चलता रहा और विधायक बेदीराम लगातार चिल्लाते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने हस्तक्षेप किया और मामला शांत करने की कोशिश की। बाद में विधायक बेदीराम से सदस्यों की ओर से माफी मांगी गई, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ और विधायक बेदीराम शांत हो गए। इस बैठक में विधायक बेदीराम के अलावा सपा सांसद अफजाल अंसारी और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह भी मौजूद थे, लेकिन दोनों कुछ देर बाद बैठक से बाहर चले गए थे। गाजीपुर की जखनिया सीट से सुबह सपा विधायक बेदीराम की तीखी झड़प बैठक में विवाद का कारण बनी। मीटिंग समाप्त हो गई थी लगभग, और माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी चले गए थे और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ये भी चले गए थे। जब मैं उठ के चलने लगा तो सदन में एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं अफसर अहमद आलम बदौरा, जिला पंचायत सदस्य अफसर आलम, अफसर आलम, उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य है भदौरा चतुर्थ से। तो उन्होंने जाने लगे तो बोले कि ए विधायक जी बैठिए। तो हमने हंस के टाल दिया कि सभी लोग तो चले गए हैं, लेकिन हम फिर जो है उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आपको जवाब देना है, आप सत्ता पक्ष के हैं। अरे जवाब देने के लिए सीडीओ साहब जहाँ पर करते हैं वहां मैं जवाब दिया, और सीडीओ साहब है और सारे अधिकारी वो जवाब देंगे। और जब सभी प्रतिनिधि चले गए हैं, अगर कोई भी प्रतिनिधि वहां होता और वो उसको जाने से रोकते तब तो मैं कहता कि चलिए सबको रोक रहे हैं। और जब केवल मैं सभी प्रतिनिधि चले गए, मतलब वली विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, तो मैं भी उठ के जाने लगा। तो इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया क्यों जा रहे हैं। तो हमने कहा भैया सभी लोग चले गए, कभी चले गए, उनके लिए आपने प्रश्न नहीं उठाया, हमारे लिए आप प्रश्न उठा दिया। और हमको लगता है कि कार्रवाई खत्म हो रही है और मैं जा भी नहीं रहा था, मुझे अर्जेंट कॉल थी, मैं मंच पर बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हट के बात करने आ रहा था, फोन पर ही बात कर ले फिर अंदर जाए, लेकिन उसी पर वो हल्ला करने लगे उसके साथ। अभी मंच से भी कहा गया दलित पीड़न या कोई क्या कुछ बात हुई थी नहीं। अब उन्होंने, मैंने इसलिए ये शब्द कहा कि दलित में मैं वहां अकेला था, जब सारे लोग चले गए तो मुझे ही क्यों कहा गया भाई कि आप बैठिए। बिना वजह का मजाक किया उन्होंने आपसे। हम मजाक में ही बोल दी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहिए डैन काशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।